विकास के मुद्दे पर मौजूद हूँ कासमाबाद विकास खंड के रोहिली ग्राम पंचायत में। और बता दूं कि हमारे बीच में वो प्रधान जी है जो एक फौजी है। रिटायरमेंट होने के बाद उन्होंने गांव में भी लोगों की सेवा करने का निर्णय लिया, जिसे यहाँ पर जनता ने इन्हें समर्थन देकर इन्हें जिताया। गांव में वो विकास के कार्य दिखाई दे रहे हैं जो इन्होंने जो सोचा था। और धीरे धीरे अब कुछ समय और बचा है, 5 से 6-7 महीने हो सकते हैं प्रधानी चुनाव से फिर से आएगी। लेकिन इतने सारे जो कार्यकाल बीता है, इस कार्यकाल में प्रधान जी ने बहुत सारे ऐसे कार्य किए हुए हैं जो कि गांव में चौमुखी जो विकास तो हो रहा है। और इन सभी मुद्दों को लेकर प्रधान से बात करेंगे और जानेंगे कि इस समय प्रधान जी के पास सामने क्या लक्ष्य है और किस प्रकार अपने गांव का चौमुखी विकास करा रहे हैं। जी प्रधान जी, आज आपके गांव में आए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आज आपसे मुलाकात भी हुआ। और थोड़ा सा अपना परिचय प्रधान जी बता दीजिए। सबसे पहले तो मैं रमेश सर आपके चैनल न्यूज भारत को धन्यवाद करता हूं कि आप हमारे यहाँ आए और हमारी मुलाकात है। मैं ग्राम प्रधान लल्लन राम, ग्राम रोहिली गांव का प्रधान हूं और आपके चैनल के माध्यम से गांव के विकास के बारे में जो भी है आपने खुद गांव में घूम करके आए हैं और मेरे पास आज मौजूद हैं यहाँ पर। और जो भी काम आपने देखा है, मैं एक सैनिक होने के नाते मेरे को ग्राम सभा में लोगों ने एक प्रकार से बुलाया कि आप आइए, आप एक अच्छा नेतृत्व कर सकते हैं, आपसे उम्मीद की जाती है गांव के विकास के लिए। मैं उस चीज़ को सोच करके अपने कार्यकाल में जो भी देखा कि ये काम हमारे गांव में नहीं है जिससे मेरे गांव का विकास होगा, लोगों के अंदर घर नहीं है, हमने बहुत प्रयास करके जो भी हमारे पास लोगों का क्या आवास की समस्या थी, हमने जितनी लिस्ट में नाम थे हमने बीडीओ साहब से कह करके अपने अधिकारियों से वो करके तकरीबन से तकरीबन आवास 120-30 आवास हमने बनवाया। 8 आवास विकलांग जो थे लोग, उनका आवास हमने बनवाया। गांव के अंदर नाली और रोड की समस्या बड़ी हमारी खराब थी, खड़ंजा था। मैंने उन नालियों को पक्का बनाया, ढक्कनदार बनाया, जिससे कि वहाँ की गंदगी दूर हुई। इसके साथ साथ गांव में खड़ंजे लगे हुए थे जो टूटे फूटे थे, जिसको रिपेयर कराए 5 साल से ज़्यादा हो गया था। हमने उनको अपने निधि के पैसे से, कुछ नरेगा के माध्यम से जो रोड खराब थे तकरीबन हमने सब पर अपना डमरू और इंटरलॉकिंग लगा करके उसे बनवाया। सर जी प्रधान जी, स्वच्छ भारत मिशन के तहत में जो कार्य हुए हैं क्या बताना चाहेंगे उसके? स्वच्छ भारत मिशन के तहत में काम जैसे कि आप साफ सफाई है, चाहे आपका जो कूड़ा घर है। सर देखिए, कूड़ा घर के लिए हमारे पास जो आरआरसी सेंटर बनना था उस पीरियड में हमारे पास कोई ज़मीन चिन्हित नहीं हो पाई थी। हमें पास जो लेखपाल थे चिन्हित नहीं कर पाए थे, इस वजह से कुछ दिन रुका रहा। फिर हम लोगों के पास ज़मीन चिन्हित हो गई। चिन्हित होने के बाद उसमें पैसे नहीं रहे। बाकी हमने 22 सोखते बनवाए जगह जगह जहाँ पर मतलब पानी की समस्या थी, नाली रोड पर बह रही थी, चाहे मशीन के यहाँ गंदगी थी, उसका हमने जोड़ा। और इसके बाद में कूड़ा घर तो हम अभी नहीं बनवा पाए, लेकिन हमारे उसमें है, अगर 5 महीने का समय है, जैसे पैसा आ जाएगा, जगह हमारी निश्चित है, उसके स्थान पर हमको सरकार द्वारा मतलब अपने मंत्री के थ्रू मान के चलिए, मैंने उनके प्रतिनिधि से रिक्वेस्ट किया था कि हमारे यहाँ एक अंत्येष्टि स्थल आया है, दे सकते हैं तो दे दीजिए, बनवाएंगे। उन्होंने प्रयास करके हमको अंत्येष्टि स्थल दे दिए, जिसका कार्य जोरों से चल रहा है और आधा से ज़्यादा काम हम कर दिए हैं सर उसमें। जी प्रधान जी, गांव में जो लाइट्स की व्यवस्था कराई गई है उसे लेकर क्या कुछ बताना चाहेंगे? सर हमारे गांव में जब हम आए थे तो कोई लाइट नहीं लगी थी। हम अपने कार्यकाल में सबसे पहले 60 लाइट लगवाए थे, जो आज भी पूरे गांव में जल रही हैं। 2, 4, 5 लाइटें जैसे खराब होती हैं उनको हमने मिस्त्री बुला के उतरवा लेते हैं, रिपेयर में दे देते हैं, फिर लगवा देते हैं जहाँ की लाइटें खराब होती हैं। इसके बाद में फिर ऊपर से आदेश है, हमारे एडीओ पंचायत साहब कहे कि कुछ लाइटें और लगवा लीजिए। ऊपर के आदेशों के आधार पर हमारे यहाँ 25 लाइट आई थी जो हमारे निधि के थ्रू ही लगी थी, वो भी लाइट हमने लगवाया है। टोटल लाइट हमारे पास 80 से 85 लाइट
गांव में हैं, और जिसमें से 6 लाइट हम लोग एक दिन इंक्वायरी किए थे। किसी ने शिकायत किया था डीएम साहब के यहाँ कि ये 10 लाइट 20 लाइट उतारे हैं, पैसा उतारे हैं और 10 लाइट लगी है, जिसमें हमने IGRS में, हमको BDO साहब ने बुलाया तो हमने IGRS में पूरा नोट करके दिया कि साहब जिसने भी शिकायत किया है वो झूठी शिकायत है। हमारे ग्राउंड में पहले हमने 60 लाइट लगवाया है और 25 लाइट आकर के लगी है, जिसमें से हमारी 6 लाइट खराब थी जो रिप्लेसमेंट में थी। हमने उनको दे भी दिया है, उनसे बात भी करा दिया है, और शिकायतकर्ता कहता है कि 20 लाइट हमारे यहाँ आज के डेट में 75 से 80 लाइट लगी ग्राउंड में जल रही है, तो इसको चेक कर लिया जाए। और हमने 80 लाइट तक लगभग लगवाया, जो 25 है और 60 करके टोटल 2, 4, 5 लाइटें रिपेयर होती रहती हैं, उतरती रहती हैं, जलती नहीं जाए। शिकायत हो गई कि भाई हमारे यहाँ लाइट नहीं जल रही है, मिस्त्री को बुलाते हैं, 2 दिन 4 दिन लगाता है, आता है, ले जाता है, रिपेयर करके देता है। लाइट की समस्या हमने 20 पहले वो लगाए थे, सीमेंट के बेंच लगाए थे जगह जगह, सार्वजनिक जगह पर। फिर लोगों का डिमांड बढ़ा कि कुछ और लगवाए, तो हमने 10 और मंगा करके लगवा दिए हैं। 30 हमारे पास सार्वजनिक बेंच लगे हैं जो सार्वजनिक स्थानों पर सीमेंट के, वो भी ग्राउंड में प्रेजेंट है। ऐसा कुछ नहीं है कि जो कि हमने नहीं किया। हमने जो भी काम किया है ग्राउंड में किया है। कोई ऐसा नहीं है जो चाहे कोई भी शिकायत करे या कुछ भी करे, उससे हमसे कोई वो नहीं है। हम क्यों ग्राउंड में काम करते हैं और फौजी आदमी हैं। मैं चाहता हूं कि हम काम करें, हमको कोई अगर प्रताड़ित करता है या झूठ साज का वो करता है, हम उसका साक्ष्य देने के लिए तैयार हैं। जी बिल्कुल। प्रधान जी, मिनी शौचालय आपका है, सामुदायिक शौचालय है, इसे लेकर क्या कुछ बताना चाहेंगे, सुझाव का जो जनता इसका? सर, हमारे गांव में सार्वजनिक शौचालय मेन गांव में बना हुआ है, जो कार्यरत है, चल रहा है। उसमें एक लेडी परमानेंट अस्थाई रखी गई है। अभी 1 हफ्ते 2 हफ्ते पहले ADPRO साहब आए थे, जिसकी जांच में उन्होंने जांच भी किया। अब जांच करने के बाद उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है, आपका शौचालय अच्छा भी है। हमारा पंचायत भवन बना है, पंचायत भवन में भी साहब बैठे थे, देखे, उसकी भी जांच उच किए, उसका भी फोटो खींच करके ले गए। साथ में 100 गृह देखने का मेन उनका उद्देश्य था कि हमारे यहाँ ऐसा समस्या हो गई थी कि 100 गृह में मेरा काम लगभग 50% हो गया था, लेकिन पेमेंट मेरे यहाँ नहीं हुआ था। अब पेमेंट का यही कारण था कि जैसे ही 100 गृह का काम शुरू हुआ, हमारे ADO पंचायत साहब की पोस्टिंग हो गई, धनंजय साहब की, उनकी जगह पर कोई पोस्ट नहीं हुआ। पोस्ट भी गुप्ता साहब हुए एक अपने, तो उनको टेम्परेरी बनाया गया और डोंगर को लेकर के ये मतलब डिले हुआ था। हाँ, अभी डोंगर लगा हुआ है। 3 दिन पहले कुछ पेमेंट मेरे पास आया है, 5 लाख रुपये तक का पेमेंट हुआ है, जिससे मैंने जिसकी लेन देन करनी थी उधारी 5 में, वो दे करके अपना काम चल रहा है, और काम चल रहा है मेरे जोरों से सर। जी। हाँ प्रधान जी, अगर विद्यालयों की बात करेंगे तो विद्यालयों को लेकर क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे? सर, हमारे गांव में 2 विद्यालय है, एक मिडिल स्कूल है और एक प्राइमरी स्कूल है। मिडिल और प्राइमरी स्कूल, बाकी स्कूलों का, जैसे प्राइमरी स्कूल जगह जगह जहाँ 50 लड़के कम थे वहाँ से मर्ज हो करके दूसरे में हुआ, लेकिन मेरे गांव में बच्चे थे और टीचर भी अवेलेबल थे। मिडिल स्कूल और प्राइमरी स्कूल में मर्ज होकर के कुछ लोग आए थे। प्राइमरी स्कूल के अंदर भी जो काम हमने शौचालय बनवाया, महिला शौचालय बनवाया, विकलांग शौचालय बनवाया, मिडिल स्कूल में भी महिला शौचालय अपने कार्यकाल में बनाया और विकलांग शौचालय दोनों में बनवाया हूँ। और हमारे को मिला था, जैसे हमारे हेडमास्टर साहब लोगों के कहना था कि साहब यहाँ पर हमारे फर्श बड़े ख़राब है, हमने दोनों में टाइल्स का व्यवस्था करके दोनों में 2-2, 3-3 कमरे टाइल्स लगवा दिए। कुछ बचे हैं 1-2 कमरे जो पैसे आने पर, निधि आने पर उसको भी कर देंगे। बाकी हमारा विद्यालय ठीक ठाक चल रहा है, किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है। जी, मतलब पठन पाठन से वहाँ से आप लोग खुश हैं? जी, हमारे तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, और जो भी है हमारे टीचर्स भी खुश हैं। हम भी किसी पर कोई प्रेशर नहीं देते, हम भरसक प्रयास करते हैं कि सर किसी प्रकार की कोई शिकायत अगर होती है या किसी प्रकार का कोई ऐसा आप लोगों को लगता है सुझाव, तो हमको बताइए, जितना हो सकता है मैं अपने तरफ से करूँगा। जी। प्रधान जी, गांव में क्या बताएंगे, जैसे सरकारी विद्यालय में अक्सर जो है गरीब वर्ग के लोग जाने का मतलब एक प्रचलन, जो लोग बताते हैं कि जो गरीब के बच्चे वो जाएंगे सरकारी में, इस प्रकार की जो बातें आती हैं,
आपकी सर विचार क्या है, इस पे क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर देखिए, लोगों के बीच में एक ऐसी भावना है कि मेरा लड़का इंग्लिश मीडियम से प्राइवेट स्कूल में पढ़ेगा तो पढ़ने में ठीक होगा, और प्राइवेट स्कूल में पढ़ेगा तो अच्छा पढ़ने में निकलेगा तो सर्विस मिलेगी। ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग भी तो प्राइमरी स्कूल से ही पढ़े लिखे। आज प्राइमरी स्कूल की देन है। हम तो 4 भाई हैं और चारों प्राइमरी स्कूल में। हमारा एक भाई चचेरा है जो इस समय हमारे ही ग्राम सभा के स्कूल में शिक्षा मित्र है। पढ़ने में भी वो बहुत अच्छा था, वहाँ वो भी पढ़ाता भी है। और प्राइमरी और सरकारी स्कूलों में सिर्फ इतना ही अंतर है कि वो ड्रेस पहना करके बढ़िया से बढ़िया है और गाड़ियाँ भेज करके बच्चों को ले जाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा फीस वसूलते हैं। ऐसा नहीं है कि जो प्राइमरी स्कूल टीचर हैं वो पढ़े लिखे नहीं है, वो तो और बढ़िया पढ़ लिख करके और गवर्नमेंट के द्वारा सिलेक्ट करके आते हैं। पढ़ाई वहाँ भी अच्छी होती है। पढ़ने का और पढ़ाने का अपना उद्देश्य होना चाहिए। बच्चों को अगर आप प्राइमरी में, हमारे यहाँ के प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई, आज के जो जनरेशन में टीचर हैं बड़े अच्छे पढ़ाते हैं। हम कभी कभी बीच में जाते हैं। अभी हमारी एक हेड मास्टर आई हुई हैं जो महिला हैं, बहुत अच्छी है और सख्त भी हैं। बच्चों को देखते हैं कहीं इधर उधर घूमने नहीं देती हैं। वही अपने मिडिल स्कूल में भी एक मर्ज होकर के टीचर्स आए हुए हैं, वो लोग भी बड़े सख्त हैं और बड़ा अच्छा पढ़ाई वढ़ाई का काम हमारे यहाँ बड़ा अच्छा होता है। कोई शिकायत नहीं है। बाकी पेरेंट्स के ऊपर निर्भर करता है कि अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाएं। जल जीवन मिशन की जो व्यवस्था है प्रधान जी, इसे क्या बताना चाहेंगे? सर, जल जीवन मिशन में हमारे गाँव में हमारे कार्यकाल में टंकी आई थी पानी की, और बाकी गांव में देखता हूं टंकी बन गई। इससे मैं संतुष्ट नहीं हूं। हमारे गांव की टंकी चालू हो गई है, अभी टंकी नहीं बनी है। ऐसे मोटर द्वारा लगाकर इंजन से पानी चलाते हैं। कुछ गांव में सप्लाई है, कुछ जगह अभी तक पाइप नहीं जुड़ा है। मैं कई बार जेई को रिपोर्ट दे दिया, बता भी दिया कि सर ऐसी ऐसी बात है। कम से कम जो कनेक्शन किए गए हैं उनके पाइपें जुड़ जाएं। रोडों पर पड़े हुए हैं, कुछ 2-3 पुरवा है जैसे चकिया है, इस पूरे में अभी पानी की सप्लाई नहीं है। बड़े गांव में पानी की सप्लाई होती है। हाँ, यानी सरकार की जो ठेकेदारी प्रथा है ये कहीं न कहीं पूरी तरीके से जो है सार्थक नहीं साबित हो रही है क्या? अब मैं तो अपने गांव के हिसाब से यही कहना चाहता हूं कि हमारे यहाँ का ठेकेदार तो बहुत अच्छा काम करके नहीं दिया और हमारी टंकी अधूरी पड़ी है। अभी भी अधूरी पड़ी हुई है। अच्छा प्रधान जी, उसमें जो बहुत प्रचार चला था, 13 लोग जो है उसमें काम करने वाले थे, कुछ महिलाएं जांच करने वाली थी, पानी की जांच करने वाली थी, पेशेंट को मिलने वाला था। क्या इसके बारे में कुछ जानकारियां हैं? सर, उसमें ऐसा था कि 13 लोगों का सिलेक्शन था, जिसमें जैसे ऑपरेटर हुआ, फीटर हुआ, मैकेनिक हुआ, और उसमें ऐसा शर्तें रखी गई थी कि जैसे जो लड़का ITI है, मैकेनिकल से, इलेक्ट्रीशियन है, फीटर है, ग्रेजुएट, ऐसे करके हम लोगों ने लोगों का 13 लड़कों का नाम उसी का दिए हैं जो सर्टिफिकेट से। अगर कोई विकलांग है उसके पास सर्टिफिकेट है, उसको हमने जैसे वो इलेक्ट्रीशियन है या फीटर है, ITI किया हुआ, उसी का नाम दिए हैं। बाकी मिस्त्री, रोजगार मिस्त्री का जो काम करता है, जैसे टंकी रिपेयर करना, चाहे फर्श रिपेयर करना, चाहे जो भी है, कहीं टूट गया वहाँ, वो 2 हमारे में ये राज मिस्त्री थे, वही लड़के जो उस काम को जानते हैं। हमने 13 लड़कों का लिस्ट दे दिया है और उस पर कोई अभी कार्रवाई नहीं है, खाली लिस्ट गई है। जल सखी का सिलेक्शन हुआ है गांव वाइज, पुरवे वाइज। वो बेचारी अपना कई बार मीटिंग होती रहती है, साइन करती रहती हैं, लेकिन उनको न पानी चेक करने की किटें इशू हो गई है। जब टंकी नहीं चले तो क्या करेंगी? नल के ही नहीं जब चल रहे हैं तो क्या करेंगी? वैसे उनका नाम दर्ज है, विश्वास पर है कि कुछ काम आएगा, कुछ होगा तो हमको कुछ मिलेगा, नहीं तो वैसे बंद पड़ा हुआ जी। यानी कहीं न कहीं शुरुआत में बहुत प्रचार चला, लेकिन अब जो धीरे धीरे वो चीज़ें नहीं हो पा रही है सर। बिल्कुल। और जल जीवन मिशन में कहीं की भी टंकियाँ सही ढंग से काम नहीं कर रही हैं, बंद करके वैसे पड़ी हुई है। हमारे यहाँ तो अधूरी पड़ी हुई है। प्रधान जी, थोड़ी सी राय आपसे लेना चाहेंगे। तहसील के कार्य जो होते हैं, थानों के कार्य होते हैं, और जो भी एक प्रकार की देखा जा रही है कि कहीं न कहीं बिना घूसखोरी के काम नहीं हो रहा है, इस समय आपकी राय क्या है? सर देखिए, ये सरकार की मंशा में जो भी हो, हम लोग तो सरकार के ही आदमी हैं, प्रधान हैं तो सरकार के आदमी हैं, और ये आम जनता बताएगी। आम जनता कहीं, हम भी चाहे कोई भी हो, बिना किसी घूसखोरी लेन देन का कोई कहीं काम हो नहीं रहा है। जहाँ जाइए वो आदमी सबसे पहले उसके दिमाग में है कि कुछ हमको दीजिए तो काम करेंगे, बिना लिए दे काम नहीं होता है। लेकिन
ठीक है, जैसे सरकार की मंशा है वो कर रही है, हम लोग किसी के विरोध क्या बता सकते हैं। तहसीलों पर जाइए, कहीं कुछ करने के लिए जाएंगे तो वही हालत है, ब्लॉक पर जाएंगे वही हालत है।